गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ होस्ट एंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए बी एंड सी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सबनेट मास्क। व्हाट इज सबनेट मास्क? ठीक है, तो सबनेट मास्क होता क्या है? एक्चुअली में भी हमने सबनेटिंग नहीं पढ़ दी है, तो अभी आप इसको नेटवर्क मास्क बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअली में सबनेट मास्क होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्लास ए, पहले हम ये पढ़ लेते सबनेट मास्क होता क्या है, फिर उसके बाद देख लेंगे कि इसकी नीड क्या है। आप देखते होंगे कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस चेक करना, तो आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क की एंट्री होती है। और जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो हम सोर्स आईपी एड्रेस होता है उसके साथ सबनेट मास्क की एंट्री होती है हमेशा, और जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है उसके साथ भी सबनेट मास्क की एंट्री होती है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में आईपी एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क की भी एंट्री होती है। तो सबनेट मास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं सबसे पहले सबनेट मास्क होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लास ए, तो क्लास ए में मैंने आपको बताया था कि ये 4 बाइट है, तो इसमें ये 1 बाइट क्या है, नेट आईडी का पार्ट है, और ये 3 बाइट क्या है, होस्ट आईडी का पार्ट है। ठीक है, तो नेट आईडी का पार्ट था, तो नेट आईडी में यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट बिट 0 होगी, बाकी ये बिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ऐसे ही मैंने बोला था कि एक आईपी एड्रेस मान लो ये है, और ये क्या है, क्लास एक आईपी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं सबनेट मास्क की बात करूं तो सबनेट मास्क में हमेशा जितनी भी बिट्स नेटवर्क आईडी की हैं वो हमेशा कितनी होंगी, 1, और जो भी बिट्स होस्ट आईडी का पार्ट है वो हमेशा क्या होंगी, 0। फिर से समझिए, सबनेट मास्क में जितनी भी बिट्स नेट आईडी का पार्ट है वो क्या होंगी, 1, और जितनी बिट्स होस्ट आईडी का पार्ट है वो क्या होंगी, हमेशा 0। तो अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए में नेट आईडी का पार्ट कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स, तो ये कितनी होंगी, 1, ये 8 बिट क्या हो जाएंगी, 1, और बाकी ये 24 बिट्स क्या है, होस्ट आईडी का पार्ट है, तो ये सब क्या रहेंगी, 0। ये सब कितनी रहेंगी, 0। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया। सबनेट मास्क में नेट आईडी की जितनी बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1, और होस्ट आईडी की जितनी बिट्स हो जाएंगी वो सब कितनी हो जाएंगी, 0। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 255 डॉट, ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं बात करूँ कि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना है, तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0। ठीक है, सेम में बात करूँ कि क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्लास बी के सबनेट मास्क की बात करूँ, ठीक है, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या हो गया, क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया 255.0.0.0। क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क का मतलब क्या है कि जब हमने कोई सबनेटिंग यूज नहीं की है, ठीक है, नॉर्मल केस में क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, ये। अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी में आपको मालूम है नेट आईडी का पार्ट कितना होता है, नेट आईडी का पार्ट 2 बाइट होती है, और होस्ट आईडी का पार्ट 2 बाइट होती है। अगर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर नेट आईडी की 2 बाइट क्या है, नेटवर्क का पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि 2 बाइट्स की सारी बिट्स क्या होंगी, 1 होंगी। तो अगर सारी बिट्स 1 है तो कितनी हो जाएंगी, 255 फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट की भी सारी बिट 1 है मतलब 255, थर्ड बाइट की सारी बिट की होंगी 0, और फोर्थ बाइट की 0। तो क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.0.0। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्लास सी। ठीक है, तो क्लास सी में आपको मालूम है क्लास सी का जो 3 बाइट्स है वो नेट आईडी का पार्ट होती है, और 1 बाइट क्या होती है, होस्ट आईडी का पार्ट होती है। ठीक है, तो 3 बाइट्स नेट आईडी का पार्ट है, मतलब 3 बाइट्स की सारी बिट क्या होंगी, 1 होंगी। मतलब फर्स्ट बाइट की सारी बिट 1, 255, सेकेंड बाइट की सारी बिट 1, 255, थर्ड बाइट की सारी बिट 1, 255। ठीक है, तो अगर मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करूं तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0.0। और क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0।
अब हम समझते हैं कि सबनेट मास्क की नीड क्या है, सबनेट मास्क की हेल्प से हम क्या करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो समझिए कि सबनेट मास्क की नीड क्या है। ठीक है, सबनेट मास्क का यूज कहाँ होता है। सबनेट मास्क की हेल्प से देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक नेटवर्क है, ये हमारा एक लैन है, और ये पीसी है एक, और ये पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, ये है राउटर, और ये क्या है, दूसरा लैन कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो ये सिनेरियो है कि एक ये नेटवर्क है, एक ये राउटर है, और एक नेटवर्क है। ठीक है, अब अगर मान लो ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मान लो ये पीसी ए है, ये मान लो पीसी क्या है, बी है। पीसी ए पीसी बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, और मान लो इसका क्या है, आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 अभी के लिए मान लो। ठीक है, और ये है 192.168.2.2। ठीक है, पीसी ए पीसी बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, और ये क्या है, राउटर से कनेक्टेड है। अब आपको मैंने बताया था फंक्शनलिटी कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो जब ये मैसेज बनाएगा और मैसेज में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिखेगा 192.168.2.2, तो सबसे पहले ये मैसेज कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या ये आईपी एड्रेस, मतलब क्या ये मशीन इसके विदिन नेटवर्क है या इसके नेटवर्क के बाहर है। ठीक है, क्योंकि अगर नेटवर्क के बाहर है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये मैसेज राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर इसको फर्दर आगे भेजेगा। और अगर ये विदिन नेटवर्क है तो क्या होगा कि जिस भी सिस्टम का, मान लो कि ये इस सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है जो कि क्या है, विदिन नेटवर्क है, तो क्या होता है, इसका मैक एड्रेस एआरपी के थ्रू मालूम करते हैं और फिर यहाँ तक मैसेज पहुँच जाता। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही आई कि ये कैसे मालूम चलेगा कि ये आईपी एड्रेस विदिन नेटवर्क है या नेटवर्क के बाहर है। तो कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सिस्टम सेम नेटवर्क में है या नेटवर्क से बाहर है, इस बात का मानो हम तभी लगा सकते हैं जब हमको ये मालूम हो कि दोनों पीसी का नेटवर्क एड्रेस क्या है। मतलब हमको इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना पड़ेगा और हमको इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम आता है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम नेटवर्क में है। अगर इन दोनों का नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंट नेटवर्क में। फिर से समझिए, दो कंप्यूटर सेम नेटवर्क में हैं या नहीं हम कैसे मालूम करेंगे, दोनों का नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम आता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। अगर दोनों का नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट आता है तो इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में है, इसका मतलब मैसेज राउटर तक भेजेंगे। अगर सेम नेटवर्क में है तो फिर फर्दर एआरपी के थ्रू हम मैसेज भेजेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए सबनेट मास्क का यूज होता है। हमेशा नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालता है, जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का हम लॉजिकल एंड करेंगे, और लॉजिकल एंड करने पर जो आएगा वो क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस। वो क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस। फिर से समझो, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड करेंगे, और लॉजिकल एंड करने पर जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इस पीसी आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.2। अब हम देखते हैं कि इसका सबनेट मास्क क्या है। अब इसका सबनेट मास्क हमको गिवन नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्योंकि सबनेट मास्क के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही हैं, होस्ट के लिए कितनी बिट यूज हो रही हैं। हमको मालूम है सबनेट मास्क में नेटवर्क की जितनी बिट होती हैं वो सब 1 होती हैं, और होस्ट की जितनी सारी बिट होती हैं वो 0 होती हैं। तो अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि इसमें नेटवर्क का कितना पार्ट है, होस्ट का कितना पार्ट है, तो मैं इसका सबनेट मास्क लिख लूँगा। तो अब देखो कि ये पहले हमको निकालना पड़ेगा। अभी तक हमने क्लासिकल आईपी एड्रेस में पढ़ी है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो मैंने आपको बताया कि 0 to 1 2 कैसे हम पहचानते हैं, हम कि ये किस क्लास का है, फर्स्ट बाइट के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर फर्स्ट बाइट 0 से लेके 127 है मतलब ए, 128 to 191 है मतलब बी, 192 to 223 है मतलब सी, 224 to 239 है मतलब डी,
242 255 है मतलब ई, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसकी फर्स्ट बाइट क्या है 192, 192 है इसका मतलब कौन सी क्लास का है सी, 192 है इसका मतलब किस क्लास का है सी। तो सी क्लास सी का है। अब हमको मालूम है कि क्लास सी में नेटवर्क आईडी का पार्ट कितनी बिट्स होती हैं 3 बाइट, 3 बाइट मतलब 24 बिट्स, तो वो सब क्या होंगी 1 सबनेट मास्क में, और होस्ट के लिए कितनी बाइट होती है 1, वो सब क्या होगी 0 होगी। मतलब इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा 255, फर्स्ट बाइट 1, 255 सेकंड बाइट 1, 255 थर्ड बाइट 1 और फोर्थ बाइट 0। ठीक है, सेम हम इसका निकालेंगे, इसका हम देखेंगे कि क्या ये सेम नेटवर्क में है या नहीं है। तो पहले इसका सबनेट मास्क निकालेंगे। सबनेट मास्क क्या होगा, फर्स्ट बाइट देखेंगे 1922 है मतलब क्लास सी का है, मतलब 255.255.255.0। ठीक है, अब इसका लॉजिकल एंड करेंगे। तो अब लॉजिकल एंड करेंगे कैसे, तो पहले हम समझते हैं कि लॉजिकल एंड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉजिकल एंड करने के लिए आप सबसे बेसिक मेथड क्या है कि इसको बाइनरी में लिख लो, इसको बाइनरी में लिख लो, फिर लॉजिकल एंड करो। अभी मैं आपको एक बाइट का लॉजिकल एंड करके बता देता हूँ, फिर आप क्या इसको इजीली कर लोगे। 192 को मैं बाइनरी में अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो 128, ठीक है, और 64 0 0, ये क्या हो गया 192, ये 128 वाली बिट, ये 64 वाली बिट, तो ये कितना हो गया 192। और 255 का मतलब क्या है सारी बिट 1। अब जब मैं इसका लॉजिकल एंड करूंगा तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दोनों बिट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, दोनों बिट 1 होना चाहिए, तो क्या आएगा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एक भी बिट 0 है इसका मतलब आउटपुट क्या आना है 0 आना है। तो देखो समझो इसका कंसेप्ट कि 255 का मतलब क्या है सारी बिट 1, और लॉजिकल एंड में आउटपुट 1 कब आएगा जब दोनों बिट 1 होना चाहिए। तो अगर ये तो हमेशा क्या है 1 है, अगर ऊपर वाली बिट 1 होगी, और ऊपर वाली बिट 1 होगी तो आउटपुट क्या आना है 1, ऊपर वाली बिट 0 होगी तो आउटपुट क्या आना है 0। बात समझ में आ रही। 255 के साथ अगर हम किसी का लॉजिकल एंड करेंगे तो अगर दूसरी जो भी बाइट है उसकी अगर बिट 1 है तो आउटपुट क्या आना है 1, अगर उसकी बिट 0 है तो आउटपुट क्या आना है 0। मतलब आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है ऊपर वाली बिट पे। ठीक है, तो देखो ये 1 है, आउटपुट क्या आ रहा है 1, ये आउटपुट 1 है तो क्या आ रहा है 1, ये 0 है तो 0। इसका मतलब क्या है कि 255 के साथ लॉजिकल एंड जो करेंगे तो क्या आएगा एज इट इज। 255 के साथ जिसका भी लॉजिकल एंड करेंगे वो क्या आएगा एज इट इज, क्योंकि उसमें जो 1 है वो आउटपुट 1 आना है, जो 0 है वो 0 आना है, मतलब वैल्यू वही आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 192 का अगर हम 255 के साथ करेंगे लॉजिकल एंड तो क्या आएगा 192 ही आएगा। 168 का करेंगे तो क्या आएगा 168 ही आएगा। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर किसके साथ करना है 0 के साथ करना है। तो समझो 2 को मैं लिखता हूँ बाइनरी में, तो 2 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे 8 बिट में, ये हो गया 2, ठीक है, और 0 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ये हो गया 0। ठीक है, अब आपको मालूम है कि लॉजिकल एंड में 1 कब आना है जब दोनों 1 हो, और 0 में क्या है सारी बिट 0 है, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो आउटपुट क्या आना है 0 ही आना है, क्योंकि 0 के साथ जब लॉजिकल एंड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऊपर 1 हो या 0 उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना है सारी बिट 0 ही आना है। ठीक है, तो 0 के साथ लॉजिकल एंड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये इसका क्या हो गया नेटवर्क एड्रेस, मतलब 192.168.1.2 जो मशीन है वो जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो क्या है 192.168.1.0। ठीक है, अब हम इसका नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आएगा 192, इसका क्या आएगा लॉजिकल एंड करेंगे तो 168, इसका लॉजिकल एंड करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसका लॉजिकल एंड करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आया 192.168.2.0, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आया 192.168.1.0। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मशीन क्या है डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्टेड है। क्लियर है, तो अब ये मालूम कैसे चला हमको कि ये दोनों मशीन डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। तो इसका मतलब क्या है कि हम केवल आईपी एड्रेस को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों क्या है सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, हमको सबनेट मास्क गिवन होना ही चाहिए।
या तो ये बोल दिया जाएगा कि डिफॉल्ट क्लासफुल एड्रेसिंग यूज हो रही है, तो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज हो रही है, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमको मालूम है। और अगर ये नहीं बोला जाएगा तो हमको सबनेट मास्क गिवन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क की हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क के हैं या डिफरेंट नेटवर्क के। तो अब ये बात समझो कि अगर हमको इस मशीन का एक आईपी एड्रेस देना है तो हम उस मशीन का आईपी एड्रेस कैसा दे सकते हैं। ये मशीन क्या है, इस मशीन के साथ सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो इस मशीन को आईपी एड्रेस ऐसा ही देंगे हम कि उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, यही है। उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, यही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर इस मशीन को हमने ऐसा आईपी एड्रेस दे दिया जिसका नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट आ रहा है, तो ये मशीन और ये मशीन डिफरेंट नेटवर्क में हो जाएंगी, लेकिन अभी क्या है, ये सेम नेटवर्क में। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।